बाबा ने कहा, एक मंदिर का दृश्य था। बाबा ने कहा कि दुनिया में कई मंदिर जो ऊंचे ऊंचे स्थान पर हैं, ठंडी के कारण, बर्फ के कारण बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो बाबा ने एक मंदिर का दृश्य दिखाया, मंदिर का पट एकदम खुला था और उस मंदिर में अंदर में भगत बच्चे जा रहे थे। जैसे मंदिर का भी समय होता है तो कुछ भक्त बच्चे जा रहे हैं, टाइम होने को आ रहा है। जो पुजारी बैठा था वो घड़ी देखता जा रहा था, घड़ी का कांटा किस प्रकार आगे बढ़ रहा वो देखता जा रहा है। समय नज़दीक आता जा रहा है और मंदिर का जो दरवाज़ा था, पट था, वो आस्ते आस्ते बंद होते जा रहा है। तो कई भक्त बच्चे मंदिर का पट बंद होने के पहले, कोई धीरे चल के आ रहा है, कोई दौड़ के आ रहा है। पट बंद होने के पहले भागे भागे चले आ रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि आज मंदिर का दृश्य बाबा आप इमर्ज किया है, दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका अर्थ तुम समझी? तो मैंने कहा कि बाबा, इसका अर्थ तो आप समझाएंगे, बतलाएंगे। तो ऐसे करके मंदिर का पट बंद हो जाता है और कई भगत बच्चे जो थोड़ा लेट, आधा सेकंड भी, 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी लेट होते हैं तो पट बंद हो गया, पर मंदिर के दरवाजे पर वो अपना कुछ न कुछ जो भगवान के लिए भेंट चढ़ावा लेकर के आ रहे थे। नारियल था, फल था, कई चीज़ें दिखाई दे रही थी। वो दरवाजे पर रख के लौट के वापस जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो बाबा अपने बच्चों को सूक्ष्म इशारे देते रहते हैं, पहले के समय में बाबा ने अपने बच्चों के लिए दर और पट खोल के रखा हुआ था। अभी आस्ते आस्ते आधा दरवाजा बंद हो गया है। परिस्थिति के कारण बाबा के बच्चे बाबा के घर में आ नहीं सक रहे हैं, आ नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा कि अभी लास्ट दरवाजा भी, सूक्ष्म वतन का भी, बाबा ने कहा वह भी आस्ते आस्ते वह भी पट बंद होने का है। तो बाबा ने कहा, यदि जो पट बंद होने के बाद जैसे भगत बच्चे कुछ न कुछ लेकर के आए थे और दर पर छोड़ के गए, पर बाबा ने कहा कि लास्ट समय का जो नज़ारा, लास्ट समय का जो दरवाज़ा जो बंद होगा, बाबा ने कहा उस मंदिर का तो खुल सकता है, दिन में बंद होगा, शाम को खुल जाएगा, पर जो बाबा सूक्ष्म वतन का जो दरवाज़ा है वो तो बंद हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों को विशेष चेतावनी, विशेष इशारा, सूक्ष्म दे रहे हैं
कि अभी जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा ने कहा कि अभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष अपने संकल्प समय को जरा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। यदि आप बच्चों के व्यर्थ नेगेटिव थोड़े भी संकल्प चलते हैं, वो थोड़े समय के संकल्प व्यर्थ आप बच्चों की बहुत श्रेष्ठ पूंजी में भी बाबा ने कहा घाटा डाल सकती है। तो बाबा ने फिर कहा कि विशेष जनवरी मास चल रहा है, बाबा देखता है चारों तरफ बच्चे योग तपस्या कर रहे हैं, पर बाबा ने कहा फिर भी कई बच्चे अभी भी अलबेलेपन में जैसे कि घूम रहे हैं, अलबेलेपन की नींद में सो रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये जनवरी मास विशेष सारे विश्व के बच्चों को ऐसे दुनिया की आत्माओं को योगदान देना है। बाबा ने कहा आज बहुत सूक्ष्म बाबा का इशारा था। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं सोचें कि 2020 पूरा हुआ, 2021 आया है, पर बाबा ने कहा दुनिया की अभी जो हालत है गिरती कला की ओर है। इसलिए बाबा के बच्चों ने जब बाप को पहचान लिया है, उसका हाथ थाम लिया है, तो बाबा के बच्चों को जान के पहचान के अलबेलेपन की नींद ना करें। इसलिए बाबा का विशेष ये आज सूक्ष्म इशारा बाबा ने हम सभी बच्चों को प्रति दिया। ऐसे कहते फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और भोग स्वीकार करते भी जिन भाई बहनों की याद थी वह भी बाबा को दी, और बाबा ने भी बड़े प्यार से सभी को इमर्ज करते याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।